नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी कविता पढ़ करने जा रहे हैं। नागपुरी कविता में दोस्तों आज हम लोग माय कर दुलार करने जा रहे हैं, जो कि पद भाग में दिया हुआ है। दोस्तों, पद भाग में हम लोग को नागपुरी लैंग्वेज में झारखंड सचिवालय के लिए 32 कविता करना है। दोस्तों, तो इन कविताओं से लगभग 20 से 25 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग कविता पाठ को हल्के में ना लें, क्योंकि कहानी पाठ जो है एक बार पढ़ने के बाद सभी को याद हो जाता है, लेकिन कविता पाठ में ही आप लोगों का रिजल्ट छिपा हुआ है। दोस्तों, इसलिए कविता पाठ को आप अच्छे से करिए। और आप लोगों को MSH क्लासेस पे कविता का पाठ पूरा हिंदी अनुवाद के साथ ही प्रश्न उत्तर भी करवाया जाएगा। दोस्तों, इसलिए आप लोग MSH क्लासेस पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, जिससे वे लोग भी झारखंड सचिवालय की तैयारी को अपने सही अंजाम तक पहुंचा पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है दोस्तों माय कर दुलार। यह पद भाग का एक कविता है। नागपुरी लैंग्वेज अगर आप लोग लिए हैं झारखंड सचिवालय में, तो आप लोग इस कविता को अच्छे से सुनिए। मैं पूरे हिंदी अनुवाद के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। माय कर दुलार कविता है और उनके लेखक मनोहर महंती जी हैं। मनोहर महंती जी हैं जिनके द्वारा माय कर दुलार कविता लिखा गया है। और यह जो कविता है वह राग, उसका कौन सा राग है, तो बंगला राग में यह कविता लिखा गया है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है माय कर दुलार कविता किस राग में लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ पे बताना होगा आंसर बंगला राग में लिखा हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले एक बार कविता को रीड करते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी पद भागों का हम लोग अर्थ देखेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम लोग कविता रीड करते हैं। माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे, कतना कसट सही 9 मास पेटे बोही, तोके जन्म देलक कतई दुख पाए रे, माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे। अगला पद है जग में जब तोय आले, कोरा उकरे पाले, पियालक दूध आपन नेहे लपटाए के रे, माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे। अगला पद है दोस्तों हासल तोर सुखे, कांदल तोर दुखे, खियालक तोरे रे, आपने निखाए के, माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे। अगला पद है बाग दोस्तों तिरिया के जब पाले, सबके भुलाए गेले, माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे, माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे। अगला पद है दोस्तों और लास्ट पद है गोड़ तरे जेकर सब तीर्थ मनोहर, दे के जन्म तो के रहे ना पछताए रे, माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे। तो दोस्तों, ये रहा पूरी गद्य भाग का रीडिंग हम लोग कर चुके हैं। पूरी कविता एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक एक करके हम पूरी कविता का हिंदी अनुवाद करते हैं। हिंदी अनुवाद दोस्तों अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि उसी हिंदी अनुवाद में कहीं ना कहीं आपका प्रश्न छिपा हुआ होगा। दोस्तों, तो इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे, कहने का अर्थ हुआ दोस्तों जो माँ है, माँ का वो जो लाड प्यार है, उसको उसका जो बच्चा है जिसको बाबू कहा जा रहा है इस कविता में, वह क्या करता है, बिसरा देता है। बिसराने का अर्थ हुआ दोस्तों भूल जाना। आपको याद रखना है बिसराने का क्या अर्थ होता है, तो बिसराने का जो अर्थ होता है वह भूल जाना। तो किसका लाड प्यार को भूल जा रहा है बाबू, तो माँ की लाड प्यार को। कितना कष्ट सही है माँ, कब वह कष्ट सही है, जब तुम्हें 9 माह तक अपने पेट में रखी है, पेट में एक बोझ की तरह ढो के रखी है 9 माह तक। तोके जन्म देलक कतई दुख पाए रे, और जब तुमको जन्म दे रही थी उस वक्त उसे कितना दुख सही, कितना तकलीफ सही, फिर भी तुमको जन्म दी। तो अब उस माँ की लाड प्यार को, दुलार को तुम है जो बाबू, वह तुम भुला दे रहे हो।
तो दोस्तों ये रहा इस कविता पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम लोग इस पद का एक बार पूरी तरह से वाक्यों में अनुवाद देखते हैं। माँ के दुलार अर्थात लाड प्यार को बाबू तुम भूल गए हो, जानते हो तुम कि कितना कष्ट और दुख सही है तुमको 9 माह तक अपने पेट में अर्थात कोख में रखने में। साथ ही तुम्हारे जन्म के समय जितना दुख व तकलीफ वह बर्दाश्त की है, इन सभी दुख व तकलीफ़ों को, माँ के दुख व तकलीफ़ों को और माँ के लाड व प्यार को तुम भूल गए हो। अगला पद देखते हैं दोस्तों। जग में जब तो आले, कोरा उकरे पाले, पियालक दूध आपन नेहे लपटाए के, माय कर दुलार बाबू देले बिसराए रे। दोस्तों जग का अर्थ है इस दुनिया में, जग का अर्थ होता है दुनिया। दुनिया में जब तुम, तोय का अर्थ हुआ तुम, दुनिया में जब तुम आले, आले का अर्थ हुआ आया, दुनिया में जब तुम आया तो किसका, कोरा का अर्थ होता है गोदी, तो किसका गोदी पाया, माँ का ही गोदी पाया। और माँ जो है तुम्हें अपना दूध पिला के और अपने लपटे जिगर में लपेट के, अपने बाहों में लपेट के और तुम्हें दूध पिला के क्या की है, पाली पोसी है। तब भी तुम उस माँ के लाड व प्यार और दुलार को तुम भूल गए हो। दोस्तों ये रहा हिंदी। अब इसको हम लोग सेंटेंस में किस तरह से सजाते हैं उसको देखिए। जब इस दुनिया में आए तो सबसे पहले माँ का ही गोद नसीब हुआ तुम्हें, साथ ही अपने जिस्म में समेट के वे तुम्हें अपना दूध पिला पिला के तुम्हें बड़ा की। फिर भी तुम उस माँ की ममता व लाड व प्यार को आखिर भूल क्यों गए। अगला पाठ देखते हैं दोस्तों। अगला पद भाग, हौसला तोर सुखे, हासिल तोर सुखे, कांदल तोर दुखे, खियालक तोरे रे आपन नी खाए के, माय कर दुलार बाबू देले बिसराए रे। दोस्तों हासिल का अर्थ हुआ हंस के और सूखे का अर्थ हुआ सुख में। तो किसके सुख में, तो वह हंसी किसके सुख में, तुम्हारे सुख में। तोर का अर्थ हुआ तुम्हारे, वह हंसी किसके सुख में, तुम्हारे सुख में वह हंसती थी। और कांदने का अर्थ होता है दोस्तों रोना, और दुख का तो दुख पता है, और तोर का तुम, वह रोई कब, जब तुम दुख में होते थे तब वह रोती भी थी। खियालक तोरे रे आपने नी खाए के, और ऐसा बहुत बार हुआ कि अपने ना खा के भी वह तुम्हें खिलाती पिलाती थी। उस माँ की ममता को तुम भुला दिए हो। बिसराने का अर्थ हुआ दोस्तों भुला देना। अब इसका हम लोग पूरी तरह से सेंटेंस के साथ देखते हैं। तुम्हारे खुशी में वह खुश होती थी और दुखी में दुख, साथ ही अपने भूखे रह के भी तुमको अच्छे से खिलाती पिलाती थी। फिर भी तुम उस माँ की ममता को भूल गए हो। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला पदभाग, तिरिया के जब पाले सबके भुलाए गेले, माय कर दुलार बाबू देले बिसराए रे, माय कर दुलार बाबू देले बिसराए रे। दोस्तों तिरिया का जो अर्थ होता है वह 2 रूपों में आप देख सकते हैं। या एक तो देख सकते हैं लड़की, और दूसरे रूप में इसको देख सकते हैं पत्नी। तो दोस्तों अगर कभी ऐसा पूछ दे, तिरिया का अर्थ पूछ दे, और अगर लड़की और पत्नी अगर दोनों दिया हुआ है तो आप पत्नी को वहाँ पे आंसर लगाइएगा। लेकिन अगर पत्नी नहीं दिया हुआ है और लड़की दिया हुआ है तो लड़की भी हो सकता है। तो तिरिया का अर्थ लड़की भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, क्योंकि एक लड़की ही तो किसी की पत्नी बनती है। तिरिया के जब पाले, तुम जब अपनी पत्नी को पाए, सबके भुलाए गेले, मीन्स कि जब तुम अपनी पत्नी को पाए, जब अपनी पत्नी का साथ तुमको मिला तो तुम सभी लोगों को भूल गए। माँ की दुलार को भी बाबू तुम भूल गए हो, माँ कर दुलार को बाबू तुम भूल गए हो, मीन्स कि माँ की ममता को भी तुम भूल गए हो। देखते हैं दोस्तों आगे क्या कहता है। जब से तुम उस लड़की अर्थात पत्नी का साथ पाए हो, तब से तुम सब कुछ भूल गए हो, यानी माँ की ममता प्यार व स्नेह को बाबू तुम भूल गए हो। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों, और यह अंतिम पदभाग है।
इस कविता में मायकर दुलार कविता में टोटल 5 पद भाग दिया हुआ है। हम लोग 4 पद भाग का हिंदी अनुवाद देख चुके हैं। ये अंतिम और 5वां पद है दोस्तों। गोड़ तरे जेकर सब तीर्थ मनोहर दे के जन्म तो के रहे ना पछताए रे मायकर दुलार बाबू दिले बिसराए रे। गोड़ का अर्थ हुआ दोस्तों पैर और कदम। कदम के जिसके नीचे, पैर के तले नीचे जिसका क्या है, सब तीर्थ है, सभी प्रकार का एक तरह से कह सकते हैं कि वह जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होता है। माँ के कदमों के नीचे क्या होता है, सभी प्रकार का तीर्थ किया जाता है। वह तुमको जन्म दे के भी कभी नहीं पछताई है, फिर भी तुम उस माँ की ममता को कैसे भूल गए। तो ये रहा दोस्तों। अब इसका हम लोग पूरी वाक्यों के साथ एक बार अनुवाद देखते हैं। माँ के कदमों के नीचे सभी तीर्थ अर्थात जन्नत है। उस महान ममतामयी माँ को तुमको जन्म देने के उपरांत भी पछतावा नहीं कर रही है, फिर भी तुम उस ममता समान माँ को कैसे तुम भूल गए। तो ये रहा दोस्तों मायकर दुलार कविता का पूरी तरह से हिंदी अनुवाद। आप लोग हिंदी अनुवाद को 1 से 2 बार इस कविता का लेक्चर को आप सुनिएगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। और ये आपको छपाना है क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न रहने वाले हैं। अब हम लोग एक एक करके प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है मायकर दुलार कविता का पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न हम लोग आते हैं, मायकर दुलार कविता कौन राग में लिखल है। दोस्तों हम लोग ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं कि मायकर दुलार कविता किस राग में लिखा हुआ है। आपको बताना है किस राग में लिखा हुआ है, क्योंकि कविता के साइड में अगर आपके पास बुक होगा तो कविता में आप देखिएगा तो आपको वह राग लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आपको याद नहीं है दोस्तों तो मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बंगला राग में मायकर दुलार कविता जो है वह बंगला राग में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मायकर दुलार कविता कर कवि कौन है। मायकर दुलार कविता का कवि का नाम बताना है दोस्तों। कवि और कविता दोस्तों हम बार बार हम लेक्चर में बोल रहे हैं कि आप एकदम रट जाइए, क्योंकि आप जब रट जाइएगा तो यहाँ से आपका 5 से 7 प्रश्न लगभग फाइनल रहेगा एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग रट जाइए, अभी भी वक्त है, क्योंकि आपको अगर पास होना है सचिवालय तो इसके लिए आपको रटना ही होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों मायकर दुलार कविता का कवि में पहला ऑप्शन है मनोहर महंती, दूसरा ऑप्शन है हनुमान सिंह, तीसरा है मुकुंद नायक, चौथा है घासीराम। तो दोस्तों यह जो मायकर दुलार कविता है उसके कवि मनोहर महंती जी हैं। हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, मनोहर महंती जी के द्वारा मायकर दुलार कविता लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मायकर दुलार कविता में कैठो पद भाग देवल है। जो मायकर दुलार कविता है उसमें पद भाग कितना है दोस्तों आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 5 ठो, दूसरा ऑप्शन है 4 ठो, तीसरा ऑप्शन है 6 ठो और चौथा ऑप्शन है 7 ठो। तो दोस्तों हम कविता में चर्चा कर चुके हैं कि 5 पद भाग में दिया हुआ है मायकर दुलार कविता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 ठो। अगला प्रश्न देखते हैं, मायकर दुलार कविता कौन किताब में संकलित है। किस किताब में यह कविता संकलित है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1, दूसरा ऑप्शन है बनफूल, तीसरा ऑप्शन है बनफूल भाग 1 और चौथा ऑप्शन है अंगना। तो दोस्तों मायकर दुलार कविता जो है वह बनकेवरा भाग 1 किताब से लिया गया है। यह जो कविता है वह बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। दोनों में से कुछ भी प्रश्न रह सकता है, आपको दोनों का मीनिंग इसी तरह से निकालना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बिसराय कर अर्थ का होवेला। बिसराय का अर्थ दोस्तों यहाँ पे हम कविता में बता चुके हैं, अब आप लोग बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है। बिसराय कर अर्थ आपको बताना है, बिसराय का अर्थ आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है दूर जाना, दूसरा ऑप्शन है पास आना, तीसरा ऑप्शन है याद रखना और चौथा ऑप्शन है भूल जाना। तो दोस्तों जो बिसराय होता है उसका अर्थ होता है भूल जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भूल जाना। अगला प्रश्न देखते हैं,
कोरा कर अर्थ का होवेला। जो कोरा है उसका अर्थ बताना है दोस्तों। यहाँ पे कोरा का अर्थ इस कविता के हिसाब से बताना है। ऐसे अगर जनरली हिंदी में कोरा पूछ दे तो कोरा का मतलब होता है दोस्तों सूना, लेकिन नागपुरी में कोरा का अर्थ दूसरा हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में कोरा का अर्थ होता है सूना, लेकिन नागपुरी में कोरा का अर्थ दूसरा होता है और उसका अर्थ आपको ही बताना है। पहला ऑप्शन है भूल जाना, दूसरा गीत गाना, तीसरा गोदी और चौथा है जन्म देना। तो दोस्तों बताइए, चलिए हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कोरा का अर्थ होता है दोस्तों गोदी, गोद, कि हम लोग बच्चा को क्या करते हैं, गोदी लेते हैं, तो नागपुरी में बोला जाएगा छुआ के कोरा कर। छुआ के कोरा कर यानी कि बच्चा को गोदी करो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तिरिया कर अर्थ का होएला। तिरिया का अर्थ आपको बताना है। तिरिया का अर्थ हम कविता में बता चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या जो ऑप्शन दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप अपना उत्तर बताइएगा। पहला ऑप्शन है काम क्रिया, दूसरा ऑप्शन है वादा करना, तीसरा ऑप्शन है पत्नी और चौथा ऑप्शन है स्वर्ग। तो दोस्तों तिरिया का जो अर्थ होता है वह है, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी सूटेबल है। अगर यहाँ पे लड़की होता, पत्नी ना होता तो लड़की भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पत्नी दिया हुआ ऑप्शन में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पत्नी। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ कर दुलार के कौन बिसराय दिलक। जो माँ का दुलार है, माँ की ममता है, उसको कौन भूल गया है। बिसराने का अर्थ हुआ दोस्तों भूल जाना, तो कौन भूल जाता है। कविता में, कविता के माध्यम से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैया, मैया का अर्थ हुआ दोस्तों बेटी, दूसरा ऑप्शन है बाबू अर्थात बेटा, तीसरा ऑप्शन है पोता अर्थात बेटा का बेटा, और चौथा ऑप्शन है नाती अर्थात बेटी का बेटा। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कविता के हिसाब से ऑप्शन बी। जो बी है बाबू है, वह माँ की लाड प्यार ममता को भूल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ कसट काले सहलक। माँ जो है वह कष्ट क्यों सही। माँ का कष्ट को बताना है कि वह कष्ट क्यों सही, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जन्म देवेक में, दूसरा ऑप्शन है 9 मास पेट में बोहेक में, मीन्स कि 9 माह तक पेट में कोख में रखने के लिए, और तीसरा है दूध पियाक में, मीन्स कि दूध पिलाने में, और चौथा ऑप्शन है नहवाक में, नहलवाने में। तो दोस्तों माँ जो है सबसे ज़्यादा कष्ट अगर सहती है किसी बच्चे के लिए तो वह है क्या, जब उसे 9 माह तक अपने कोख में रखती है तो उसमें उसे कष्ट होता है, लेकिन कष्ट के साथ साथ एक तरह की खुशी भी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। कविता के हिसाब से बोला गया है कि माँ जो है 9 माह तक तुमको कितना कष्ट सह के अपने पेट में रखी है, अपने कोख में रखी है, तब भी उस माँ की ममता को, उस माँ की दुलार को, उस माँ की प्यार को तुम कैसे भूल गया बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माँ के सबसे बेसी दुख कखन भेलक। जो माँ है उसको सबसे ज़्यादा, बेसी का अर्थ हुआ दोस्तों ज़्यादा, दुख कखन का अर्थ हुआ कब, और भेलक का अर्थ हुआ। तो कब हुआ, माँ को सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ। पहला ऑप्शन है दूध पियाक बेरा, दूसरा ऑप्शन है जन्म देवेक बेरा, तीसरा ऑप्शन है खियाक बेरा, और चौथा ऑप्शन है सौब के। इसमें से जितना ऑप्शन दिया हुआ है उन सभी के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी जो होती है वह जन्म देने की घड़ी होती है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी क्या होगा, जन्म देवेक बेरा। माँ को जन्म देने के वक्त ही सबसे ज़्यादा दुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जग में आवल पाछे खेकर कोरा पावेला। कोई भी इंसान है जब जग अर्थात इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले किसका गोदी पाता है, किसका गोद पाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर कर, दूसरा ऑप्शन है नर्स कर, तीसरा ऑप्शन है माँ कर, और चौथा ऑप्शन है बाप कर। तो दोस्तों कोई भी इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है तो सबसे पहले उसे माँ का गोद नसीब होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माँ कर। अगला प्रश्न देखते हैं,
बाबू के कौन अपन दूध पियालक। जो बाबू है, कोई भी बच्चा है, तो इस कविता में जो बच्चा के बारे में बात हुआ है, तो उस बच्चा को कौन है जो अपना दूध पिलाया है। तो दोस्तों आपको बताना है, पहला ऑप्शन है मौसी माँ, दूसरा ऑप्शन है अपन माँ, तीसरा ऑप्शन है डीबा दूध और चौथा ऑप्शन है आजी माँ। तो दोस्तों बताइए, इस कविता में बच्चा को दूध पिला पिला के कौन बड़ा की है, कौन बड़ा की है, आपको बताना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसकी खुद की अपनी माँ जो होती है वह बच्चे को दूध पिला पिला के क्या करती है, पालती है। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ काले कांदत रहे। जो माँ है वह क्यों रो रही थी। कांदत का अर्थ हुआ दोस्तों रोना, तो माँ क्यों रोती थी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बाबू कर हंसले से, बाबू कर हंसने से। दूसरा ऑप्शन है बाबू कर दुख से, बाबू के दुख से। और तीसरा ऑप्शन है बाबू कर जन्म से, बाबू के जन्म लेने से वह रो रही थी। तीसरा है क्यों नहीं। तो दोस्तों इस कविता में हम लोग जानते हैं ऐसे ज़िंदगी में कि क्या होता है, जब कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह खूब रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। लेकिन इस कविता में जन्म देने के वक्त सिर्फ दुख की बात की गई है, चीखने और चिल्लाने की बात नहीं की गई है। इस कविता में सिर्फ रोने की बात एक बार की है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपना उत्तर चूज करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबू कर दुख से। बाबू को जब दुख में देखती है तो माँ खुद को रोक नहीं पाती है और रो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ आपने नी खाए के खियालक। जो माँ है वह अपने ना खाते हुए भी किसे खाना खिलाती है। पहला ऑप्शन है मैया के मीन्स की अपनी बेटी को, दूसरा ऑप्शन है बाबू को, तीसरा ऑप्शन है गोमके को, गोमके अर्थात दोस्तों पति को, और चौथा ऑप्शन है साइस अर्थात सास को। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबू के। इस कविता में बाबू की चर्चा की गई है, तो अपने ना खा के वह किसको खिलाती है, बाबू को खिलाती पिलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर गोड़ तरे सौभ तीर्थ है। किसके पैरों के तले क्या है, सभी प्रकार का तीर्थ स्थल मौजूद है, ऐसा प्रश्न कहा गया है। दोस्तों प्रश्न में आपको बताना है, पहला ऑप्शन है बाबू कर, दूसरा ऑप्शन है भगवान कर, तीसरा ऑप्शन है माय कर और चौथा ऑप्शन है सौभ कर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस कविता के माध्यम से देखे हैं, माँ के कदमों के नीचे ही दुनिया में हर एक प्रकार का क्या है, तीर्थ स्थल मौजूद है। यानी कि आपको अगर पुण्य कमाना हो तो माँ के कदमों तले ही वो आपको नसीब हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माँ कर कदम के नीचे, माँ के पैर के नीचे। गोड़ का अर्थ होता है दोस्तों पैर, पैर के नीचे ही सभी प्रकार के तीर्थ स्थल मौजूद है। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ नी पछतालक। जो माँ है वह नहीं पछताती है, क्यों नहीं पछताती है, ऐसा कविता में कहा गया है। आपको यहीं में से प्रश्न आपको उत्तर खोजना है दोस्तों, बताना है। पहला ऑप्शन है तोर दुख से, तोर भूख से, तोर जन्म से, तोर कांदेक से। माँ जो है नहीं पछताई, किससे, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तुम्हारे जन्म लेने के उपरांत भी कभी माँ को पछतावा नहीं हुई तुम्हारे जन्म देने से। अब हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हासिल तोर सुखे कांदल तोर दुखे, खियालक तोके रे आपने नी खाए के, माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे। जो ऊपर देवल पद कौन कविता कर है के। जो ऊपर दिया हुआ पद भाग है वह किस कविता का है, आपको कविता का नाम याद कर बताना है दोस्तों, आपको बताना है। क्योंकि मैं अभी माय कर दुलार कविता की चर्चा कर रहा हूं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों माय कर दुलार होगा। आपको ऐसे ही कुछ भी कि कोई भी पद भाग दे दिया जाएगा एग्जाम में। अभी तो हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, इसीलिए याद रहता है। एग्जाम में 3200 कविता एक ही बार में पढ़ के आपको जाना है और उसी 2 घंटे में आपको बताना होगा, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आप लोग कुछ कुछ वर्ड अपना छांट लीजिए जिससे आप उस कविता को पकड़ सके।
तो दोस्तों यहाँ पे जो माँ का दुलार कविता है उसी का यह एक पदभाग है दोस्तों। इस तरह से हम लोग का माँ का दुलार कविता का हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप लोग को प्रश्न उत्तर और हिंदी अनुवाद का अगर PDF चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को अकेले रोक के मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों, जय झारखंड, जय हिंद, जोहार।